जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम रक्षा राय है। मैं निवाड़ी जिले के औदौदा ग्राम की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जिले निवाड़ी के शासकीय विद्यालय से पूर्ण हुई है। उसके पश्चात मैंने स्नातक एवं स्नातकोत्तर सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल से पूर्ण किया है। उसके पश्चात मैंने 2016 में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में मेरी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से पीएचडी जारी है। मेरी रुचियों में शामिल है डायरी लेखन एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? सर, मेरा पीएचडी चल रहा है अभी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। कब स्टार्ट हुआ है? सर, ये 2020 में मैंने इसका कोर्स वर्क किया था। तो ये 2016 में आपका 17 में आपका कंप्लीट हो गया था पीजी एमए। 2016 में कंप्लीट, 2016 में सर। 2016 से और 20 के बीच में क्या किया आपने? सर, उसका पीएचडी का एंट्रेंस मैंने सर 2017 में ही दिया था। लेकिन वो नहीं हो पाया था। उसके बाद 2020 में उसका कोर्स वर्क हुआ था, किसी कारण बस वो लेट हुआ था। नहीं तो आप बीच में ये 4 साल क्या करते रहे? सर, मैंने उस वक्त तैयारी ही की है सहायक प्राध्यापक की परीक्षा जो 2017 में हुआ था, मैंने उसका पेपर दिया था। अच्छा। आपके पीएचडी का विषय क्या है? स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में मुस्लिम महिला विमर्श एक अनुशीलन। तो ये विषय आपने क्यों चुना? जी सर, सर मुझे स्त्री विमर्श पर काम करना था। मतलब मेरी रुचि थी इसमें कि मैं स्त्रियों के बारे में गहराई से अध्ययन कर सकूं सर। तो मुस्लिम नारी को ही आपने क्यों चुना? सर, मेरा मानना है कि मतलब मैंने जाति के आधार पर नहीं चुना है। मेरा मानना स्त्री स्त्री है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। बस सर, इस पर मुस्लिम महिलाओं पर काम कम हुआ था, इसलिए मैंने इस विषय को चुना। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं पर अभी तक किसी ने लिखा नहीं है ना? लिखा है सर, पर कम है उसके बारे में। अच्छा, चलिए। मुस्लिम हिंदी साहित्यकार बताएं महिलाओं में। मुस्लिम मुस्लिम साहित्यकार। मुस्लिम हिंदी, वो मतलब मुस्लिम महिला साहित्यकार। जी, नासिरा शर्मा, हम्म। महरूनिशा परवेज। इनकी रचनाएं बताएं। अभी सर हाँ, मेहरून हाँ जी नशा सर। वेश की रचनाएं बताएं। महरूनिशा, सर कोरजा, अकेला पलाश इनके दो उपन्यास हैं। अच्छा, ये बताएं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया और कब से शुरू हुआ? सर, ये 1900 से हुआ है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में किया था, लेकिन उससे पहले एक कोई थे जिनको मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रही हूँ सर, माफी चाहती हूँ। भगवती चरण वर्मा। सब मुझे नहीं लगता कि ये हैं। फिर आपको क्या लगता है? चिंतामणि थे या कुछ ऐसे कुछ नाम था सर उनका। मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताएं हंस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है? सर, प्रेमचंद। कब किया उन्होंने शुरू? सर, ये 1930 के आसपास की है सर। आसपास की कि बिल्कुल एग्जैक्ट है? सर, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ कि ये शायद एग्जैक्ट ही है। चलिए, चलिए। ये मतवाला जो पत्रिका है वो किस युग से संबंधित है? सर, ये छायावादी युग से संबंधित है। इसके संपादक कौन थे? निराला सर। जी? निराला सर। पक्का? सूर्यकांत निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? जी सर। और कोई तो नहीं है?
तब मैं अभी इन्हीं को याद कर पा रही हूँ। अच्छा, नई धारा पत्रिका के संपादक कौन थे? सब माफी चाहती हूँ, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। और धर्मयुग? धर्मवीर भारती सर। अच्छा, धर्मवीर भारती की कोई रचनाएं बताएं। सर, अंधा युग, जी। ठेले पर, अंधा युग, अंधा युग। जी। ठेले पर हिमालय। हम्म। अच्छा, ये गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती के सर। इसमें क्या है, मुख्य रूप से क्या दिया है? सर माफी चाहती हूँ, अच्छा, नहीं पता कर्मभूमि मुझे। पत्रिका का संपादन किसने किया था? सर माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मभूमि। अच्छा, हाँ सॉरी सर, ये कर्मवीर का मैंने बता दिया। कर्म भूमि का नहीं पता सर, मुझे माफी चाहती हूँ सर। चलिए, मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल की परंपरा का महत्व क्या था? जी मैम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि इस काल में वीर गाथा से संबंधित रचनाओं की रचनाएं ज्यादा लिखी गई हैं, इसलिए इस काल को वीर गाथा नाम दिया है। अच्छा, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में रीतकाल का स्थान क्या था? इसमें मैम श्रृंगारिक और वीर से संबंधित दोनों ही रचनाएं लिखी गई हैं मैम। अच्छा, ये यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है? सर मैम थोड़ा मेरा व्याकरण में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। सर मैम, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और जो ये अभी नहीं बता पा रही हूँ मैं, माफी चाहती हूँ मैं, अभी मैंने व्याकरण नहीं किया है। अच्छा, हिंदी साहित्य में 19वीं सदी के अंत में सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का क्या प्रभाव पड़ा? सॉरी मैम। जैन साहित्य जैन साहित्य का क्या उद्देश्य रहा? मैम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसकी विशेषताएं क्या थी जैन साहित्य? अच्छा ठीक है, आप बताइए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि मैम इस काल में बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हुए जिन्होंने मतलब अपने अपने धर्म के माध्यम से भक्ति को महत्व दिया है, मतलब भगवान की शरण को माना है कि परमात्मा ही सब कुछ है। अच्छा, तो भक्ति काल को जो स्वर्ण काल कहा गया है, तो जी। इसकी विशेषताएं बता सकते हैं कुछ और? स्वर्ण काल में ग्रियर्सन ने माना था, उनका मानना था कि क्योंकि जो आदिकाल था वह उस टाइम पे राजा महाराजा या जो भक्ति काल में मैम, सॉरी मैम अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। अच्छा, करुण रस का कोई एक उदाहरण बता सकते हैं? अच्छा, भरत मुनि के अनुसार रस की कोई परिभाषा? रसों का रसा स्वादन करना, नहीं अभी मैम, मैं वहां गई, मतलब वहां तक अभी मैंने पढ़ नहीं पाया हूँ। छायावाद छायावाद जो का समय बताइए, छायावाद का काल, छायावाद का। 1918 से 1936 में। अच्छा, छायावाद की जो विशेषताएं थी वो क्या थी? अ, मैम इसमें आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता थी, हम्म, और दूसरा स्वतंत्रतावाद की प्रधानता थी, नारी चेतना
और नारी चेतना एवं नारी सौंदर्य पर की प्रधानता थी, प्रकृति चित्रण था, हम्म। और दार्शनिकता की भावना थी। और हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में किस प्रकार की नारीवादी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस हिंदी प्रश्न को। साहित्य हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में किस प्रकार की नारीवादी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं? नहीं, मतलब मैं नहीं दे पा रही हूँ, चलिए, माफी चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में मैम। अच्छा, तो जो रीतिकाल है, रीतिकाल का के प्रसिद्ध कवि कोई बता सकते हैं कौन है? केशव दास। केशवदास। केशवदास को किस नाम से पुकारा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी भाषा मैम संस्कृत निष्ठ थी। और रामचंद्र का किसकी रचना है? मैम केशव दास की। और तुलसीदास जी की ये जो रचना प्रसिद्ध है, अभी इस समय जो सब घर घरों में सुनी जाती है, जानी जाती है, जो समकालीन परिस्थितियों में भी आज के समय में सब लोग जानते हैं उसको, ऐसी कौन सी रचना रही है जो सब जानते हैं उसको? रामचरितमानस। समकालीन परिस्थितियों में भी आज के समय में वो बिल्कुल सही सटीक दिखाई देती है। जी मैम। क्यों क्यों पूजा जाता है रामचरितमानस को? सभी लोग क्यों मानते हैं ऐसा? कि मैम इसमें तुलसीदास ने कलयुग के आधार पर लास्ट में जो उत्तर कांड है उसमें कलयुग के बारे में भी चर्चा की थी। पंचलाइट किसकी रचना है? पंचलाइट। मैं अनुमान लगा सकती हूँ, शायद मोहन राकेश। फणीश्वरनाथ रेणु की। समकालीन हिंदी साहित्य में कौन से प्रमुख विषय उठाए गए हैं? प्रयोग मैम प्रयोग ये जी। विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। चलिए आगे क्वेश्चन सर पूछेंगे। और अच्छा जी, आपकी जी आपकी हॉबी है पर्यटक स्थलों पर घूमना, है ना? तो अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं? जी सर, मैंने मध्य प्रदेश के ज्यादातर पर्यटनों पर मैं जा चुकी हूँ। जैसे ज्यादातर में कौन कौन सा स्थान बताएं? जी सर, मैहर और भोजपुर मंदिर, सलकनपुर, चित्रकूट और खजुराहो, ओरछा। अभी भोजपुर क्यों चर्चा में है? अभी इस समय हाँ। इसकी जानकारी नहीं है सर, मुझे माफी चाहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप निवाड़ी जिले से बिलोंग करती हैं? सर निवाड़ी जिले में कौन सा पर्यटक स्थल है? ओरछा सर। ठीक है। ओरछा में किस वंश का शासन था? सर बुंदेला राजवंश और चंदेल वंश दोनों का रहा है सर। अच्छा। तो जरा वहाँ का जो ओरछा में राम मंदिर है, वहाँ पे राम को भगवान के रूप में न स्वीकार करके राजा के रूप में स्वीकार किया गया, है ना? जी सर। तो जी उनको ऐसा कहा जाता कि किसी रानी ने भगवान राम की बहुत पूजा कर रही थी और उनको यहाँ पे लाई थी स्थापित करने के लिए। तो उस रानी का नाम क्या था? गणेश कुंवरी सर। अच्छा। उनके पति का क्या नाम था?
मधुकर। अच्छा अच्छा। ये ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा नदी। अच्छा अच्छा। उनके समकालीन मुगल वंश का कौन शासक था? जहांगीर सर। ठीक है, ठीक है। रक्षा जी। अच्छा, ये आपका फीडबैक हम लोगों ने लिख दिया है, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। जी सर। ओके। सब बोर्ड टीचिंग नहीं करनी है अभी, मैंने बोर्ड लगा के रखा। अच्छा, तो चलिए आ जाइए, कीजिए। जी सर। भक्ति काल के बारे में पढ़ाइए। सर मैं अपना टॉपिक नहीं चल सकती सर। अच्छा, भक्ति काल तैयार नहीं है क्या आपका? सर भक्ति काल अभी मैंने मतलब इतने उससे तैयार नहीं किया है कि मतलब पढ़ाने के हिसाब से, लेकिन मैं कर सकती हूँ। ठीक है, भक्ति काल को करें। आज तारीख है 5 जनवरी 2025। तो आज मेरे अध्यापन का विषय है भक्ति काल। रक्षा भक्ति जी, काल के बारे में। रक्षा जी अभी कोई है जी आपके साथ में क्या? जी सर, मैं बुला सकती हूँ किसी। नहीं, अभी कोई है क्या? नहीं सर, बेटा है मेरा सर, छोटा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, पढ़ाइए। भक्ति काल। तो बात की जाए कि भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो भक्ति काल दक्षिण भारत से इसका प्रारंभ। नो शॉर्ट प्लीज। भक्ति काल का प्रारंभ दक्षिण भारत से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के दो भेद किए हैं। एक है निर्गुण काव्य धारा, और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। फिर इसके बाद सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के भी उन्होंने दो भेद किए हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति के सूरदास जी के अलावा और कौन से कवि हुए हैं? कृष्ण भक्ति के सर मीराबाई हुई हैं, और कुंभन दास, परमानंद दास, अष्ट छाप के जो कवि हुए हैं, पल्लवाचार्य सर इसमें प्रमुख हैं जो सूरदास जी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है रक्षा जी, बैठे। धन्यवाद सर। जी। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है।